ओके, सो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले प्रॉब्लम में मुझे भी याद नहीं है कि मैं कहाँ तक था एक्चुअली। फिर एक बार वो प्रॉब्लम में ले लेता हूँ, इसका सोल्यूशन भी मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एक पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला पैराबोला है और नॉर्मल एट P2,4 कट एट Q 18, -12 ये प्रूफ करना था। ओके, ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। हाँ, तो मैंने टैंजेंट पहले निकाला था, आई थिंक 6 प्रॉब्लम में कुछ कर रहा था। y1 कितना था 4। ठीक है, 8x प्लस x1/2 ये मैंने कुछ काट दिया था, ये कटा था। टैंजेंट आ गया था x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 विथ स्लोप। टैंजेंट का स्लोप आया था -1/-1 यानी 1। तो नॉर्मल जैसे अब मैंने निकाला, सो y माइनस y1 y माइनस 4 इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। नॉर्मल का जो भी इसका स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल उल्टा करके 1 का उल्टा 1 का नेगेटिव -1। तो नॉर्मल का इक्वेशन आ गया था -x यानी उस साइड जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 उस साइड जाएगा -6। अच्छा, तो हम यहाँ पर थे। अब प्रूफ करना है कि ये नॉर्मल पैराबोला को इस पॉइंट पे कट करता है। तो या तो ये पॉइंट डाल दो, और अगर मान लो जेई में कर ही रहे हो और एमसीक्यू फॉर्म में दिया है तो ABCD डाल के सेटिस्फाई करके देख लो, और नहीं प्रूफ करना है थियरी में। तो देयरफॉर यहाँ से तुम निकाल लो x 6 माइनस वाई, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8 6 माइनस वाई। अच्छा, कुछ गलत हो गया था लगता है, y स्क्वायर इक्वल टू कुछ अलग सा लिख दिया था 48 माइनस 8y। सो y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। फैक्टर 12 4 जा तो y प्लस 12 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -12, देयरफॉर इसमें डाल दो x इक्वल टू 6 माइनस -12 18 और y इक्वल टू 4। तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो एक पॉइंट P आ गया 2,4 एंड एक Q आ गया 18, -12। तो होपफुली ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ गया कि मैंने क्या किया। फिर अगले प्रॉब्लम की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। मैं अगला प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ द लैटिस रेक्टम टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 12y। कर लोगे तुम, ठीक है। फिर find the equation of the normal to the parabola y square equal to 8x and is parallel to the line। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। हालांकि इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट नहीं, मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें वो नॉर्मल थिंकिंग दिखाता हूँ। सपोज करो ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये y स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला दिया है 8x है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है। फिर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसके पैरेलल नॉर्मल है। मुझे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एंड इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब मैं कैसे इसको सोच सकता हूँ, व्हाट शुड बी माई लाइन ऑफ थिंकिंग। इस लाइन का अगर सपोज करो मैंने ऐसे नाम दिया कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन है, ठीक है। बस
ड्राइंग टूल का प्रॉब्लम आ गया। स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, -1/-1 यानी कि 1 आ गया। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी उतना ही हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप भी लगभग उतना ही हो जाएगा, लेकिन स्लोप मिलने से इक्वेशन तो नहीं मिलेगा ना, स्लोप मिलने से इक्वेशन तो नहीं मिलेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप भी 1 हो जाएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल टू नॉर्मल, लाइन और नॉर्मल पैरेलल है, लेकिन एक ही पेच फंस रहा है कि नॉर्मल का स्लोप मिल गया ना, तो कोई पॉइंट अवेलेबल है, पॉइंट अवेलेबल होता तो कुछ आगे समझ में आता कि करते। तो उसके लिए मैं फिर एक बार ले चलता। देखो, जब पॉइंट अवेलेबल ना होना तो पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो। सुनो, जब भी तुम्हारा पॉइंट अवेलेबल नहीं है, एक चीज को दिमाग में बिठा लो, जब भी तुम्हारा पॉइंट अवेलेबल नहीं है, अनडू, ठीक है, जब भी तुम्हारा पॉइंट अवेलेबल नहीं है ना, तो पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो। कोई बच्चा बोलेगा पैरामेट्रिक पॉइंट लेने से क्या होता है, बताता हूँ। देखो, ये 80² 280 है। अब इसके टैंजेंट की स्टडी करो, अभी तुमको क्लियर हो जाएगा सब। ये टैंजेंट की स्टडी करवा रहा हूँ। पहले पैराबोला ले लिया, y² = 4ax, तो टैंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, टैंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y1 मतलब 280 = 4ax + x1 by 2। तो ये 2a से गया, तो क्या आया, yt = x + 80², मतलब x - yt + 80²। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया 1/, -a/-t, ये 1/t हो गया। ये टैंजेंट का स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट 1/t हो गया। फिर नॉर्मल पे जाते हैं, नॉर्मल पे जाते हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाएगा y - y1, ठीक है। अब नॉर्मल का स्लोप, अगर इसका स्लोप 1/t है, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -t, x - x1, ठीक है, x - x1। सो x - x1 मतलब 80², x - x1 80² आएगा। इसका मतलब हो गया y - 280 = -60 + 80³। तो नॉर्मल का xt + y - 280 - 80³ = 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। अभी बच्चा बोलेगा इतनी सारी राम कहानी सुना दी, लेकिन अभी तक आंसर पे नहीं पहुंचे। बता रहा हूँ। तो अब वो चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट 1/t आता है, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल -t होता है। फिर एक बच्चा बोलेगा उससे क्या, नॉर्मल का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि इन शॉर्ट नॉर्मल का स्लोप 1 हो गया, तो t = यहां से क्या आया, t = -1, t = -1, ये आ गया पैरामीट्रिक पॉइंट, ठीक है। बच्चा बोलेगा नहीं मैं कंफ्यूज हो गया। अरे बाबा, कंफ्यूज क्यों होता है, ये आया है इक्वल टू -t, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मिला ही था, डाल दिया तो t आ गया। तो बच्चा बोलेगा अगर वो आ गया तो हम क्या करें, ठीक है, क्या करना है, x × 1 + y - 2a, तो ये y² = 4ax हो गया, y² = 4ax हो गया। इस हिसाब से तो a मिल गया 2, t मिल गया -1, -2 -1 का क्यूब = 0। ये हो गया x + y + 4 -
+2 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो यही है आंसर। थोड़ा क्रिटिकल था, थोड़ा लाइन ऑफ थिंकिंग बढ़ाना था। अच्छा, अब कोई बच्चा बोले कि सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है? एक मिनट, नहीं तो कुछ गलत लग रहा है, आंसर तो कुछ और आया है। वाई नॉर्मल का स्लोप माइनस माइनस बराबर तो आया, एक्स माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। अरे हाँ 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 हाँ, ये t-1 था ना, तो -x। ठीक है, तो अभी एक बच्चा जरूर बोलेगा मुझे कि सर इसका कोई और ट्रिक है। मैं बोलूँगा ट्रिक देखो, ट्रिक तो एक ही है, फिर नॉर्मल का इक्वेशन रट्टा मारो। अगर मार सकते हो तो रट्टा मारने वाली तो बहुत सारी चीज है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा रट्टा मत मारो। लॉ अभी देखो, अगर आप चाहोगे ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे लैपटॉप पे। पता नहीं दिखेगा नहीं, कैमरा वीक है इसका। ये देखो, ये सब अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है, सब अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं। बट और जब मैं न्यूमेरिकल बना रहा था, कोई बोलेगा कि सर हो सकता है आपने तब लर्न कर लिया हो, तो आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है यार, मैंने उस वक्त भी न्यूमेरिकल देखा, एक बार पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने डाल दिया। तो मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, एकदम ऐसे कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, तो यही लॉजिक, यही लाइन ऑफ थिंकिंग तुम्हें भी मेंटेन करनी है। शो दैट द टेंजेंट एट y square equal to 4ax at a comma minus 2a touches the parabola x square equal to 4ay at the extremities of its latus rectum। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है लिख देना चाहिए। प्रूफ दैट का बहुत सुंदर न्यूमेरिकल है। that show that the tangent to y square equal to 4ax at a comma minus 2a touches the parabola x square equal to 4ay at the extremities extremity of latus rectum अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, चलो डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं दिया क्या है, बाकी तो बच्चे वैसे भी समझदार ही है। ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक और कलर ले लेते हैं, ये है पैराबोला, आजा भाई, हाँ, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, शो दैट द टेंजेंट एट a कॉमा माइनस 2a। एक और कलर ले लेते हैं, a कॉमा माइनस 2a p, a कॉमा माइनस 2a p। ठीक है, और टचेस द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एट एक्सट्रीमिटी ऑफ लैटस रेक्टम। मतलब यहाँ पे जो टैंजेंट ड्रॉ किया ना, अब चलो एक लैटस रेक्टम भी ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इसका लैटस रेक्टम समवेयर ऐसे होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसका ये वाला लैटस रेक्टम है ना, कोई बोले प्रूव दैट क्वेश्चन आता है, अब प्रूव दैट आता नहीं है, बट इसको करके रखो, ये बड़ा मजेदार चीज है। मुझे अच्छे लगे ये सब क्वेश्चन। ये ऐसे दिया है, ये क्वेश्चन ऐसे दिया है। सो क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब कैसे प्रोसीड होना चाहिए, क्या सोच रहे हो? टैंजेंट तो इसका तो ऐसे भी निकल गया, ये टैंजेंट अगर इस रेफरेंस में निकाल रहे हो तो ये तो आ गया y1 कितना है -2a। ठीक है, 4a x प्लस x1 बाई 2। ठीक है, तो ये कर दिया इसने काम तमाम। तो ये आ गया x
प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसका लैटर सेक्टम दो, ये एक पॉइंट होता है L1 जो होता है 2a कॉमा ए, और एक होता है L2 जिसका मैंने Q नाम रखा है, तो 2a माइनस 2a कॉमा ए। आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसको टच करता है माइनस 2a कॉमा ए, बस ये पॉइंट इसमें डाल दो। नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया ही था, सेम वर्किंग रूल फॉलो करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। समझदार बच्चा बोलेगा सर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर, ऐसे लिखा गया है। तो सर ये कुछ और नहीं है, x प्लस 2a का होल स्क्वायर है, x प्लस 2a का होल स्क्वायर है, यानी कि x प्लस 2a इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2a, देयरफॉर y इक्वल टू 2a माइनस a, यानी कि ये वो जो पॉइंट है ना, Q वाला जो पॉइंट है, तो देखो आ गया माइनस 2a कॉमा ए। तो देखो इसमें कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस वाले डाउट्स है। और ये मैं एक फैक्ट बता दूं, बहुत समय पहले ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल में मतलब एकदम नॉर्मल बैचेस को पढ़ाता था जो बिट सेट वगैरह के लिए जाते थे ना, बहुत सारे एग्जाम्स है, बिट सेट है। मुझे सबसे अच्छा जेई याद है, वेस्ट बंगाल का होता था। तो वेस्ट बंगाल का जेई के लिए कभी कभार कोई पूछ दे तो मैं बता देता था कि भाई ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। बहुत पहले महाराष्ट्र बोर्ड में भी ऐसे न्यूमेरिकल थे, वो भी बहुत मजेदार थे। नॉर्मल एट पी 3,2√3 to the parabola y square equal to 4x cuts the parabola at q, show that the length of the pq is equal to twice the length of the focal chord through p। चलो ठीक है, एक अच्छा थियरी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में लिखता हूँ, द नॉर्मल एट p 3,2√3, ठीक, टू y square equal to 4x cuts parabola at q, ये शो करना है, ठीक है। नहीं, ये दिया है, शो ये करना है, शो दैट लेंथ ऑफ pq is equal to twice the length of the focal chord, is twice length of focal chord, twice length of focal chord through p, ठीक। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल निकालते हैं, पहले टैंजेंट निकालते हैं। टैंजेंट, अब मैं चाहता तो मैं आपको कह सकता था, और देखो आज मैंने कोई बोलेगा कि सर आपने तो इतने क्वेश्चन करा दिए, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं कराया। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तो फिलहाल। जो पॉइंट है वो देखो, ये टाइटल हेडिंग पे ज्यादा ध्यान दो, मेरे बस टाइटल पे ध्यान दो। टाइटल हेडिंग समझ लोगे तो न्यूमेरिकल समझने में बहुत ज्यादा टाइम तुमको नहीं लगेगा। तो अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y1 कितना है 2√3 इक्वल टू 4x प्लस x1 बाई 2। तो ये इससे कटा, आ गया 2, ये इसको काटा, तो ये आ गया x माइनस √3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया बरोबर। √3y बरोबर है स्लोप ऑफ टैंजेंट -1 बाई -√3, यानी कि 1/√3 आ गया। अब नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल y माइनस y1 2√3
इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप हो जाए, यहाँ √3 आ जाएगा, -√3 आएगा। ये टैंजेंट का स्लोप है -a/b करके, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल x माइनस x1, ठीक। सो y माइनस 2√3 माइनस √3x प्लस 3√3, ठीक है। तो अभी उस साइड गया तो √3x प्लस वाई माइनस 5√3 इक्वल टू 0, ये आ गया। फिर ये नॉर्मल पैराबोला को एट क्यू पे कट करता है, ठीक है। पैराबोला y² इक्वल टू 4x है, तो यहाँ से x निकाल, y निकाल लो, चलो। y इक्वल टू 5√3 माइनस √3x, या √3 कॉमन ले लोगे तो 5 माइनस x हो जाएगा। पुट इन कहाँ पे पुट करूंगा, y² इक्वल टू 4x। देयरफॉर जैसे ही तुम पुट करते हो y², √3 का स्क्वायर आ गया 3, 5 माइनस x का स्क्वायर 4 माइनस 4x, तो कितना हो गया 3a² 25 माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू x यानी कि 10x प्लस x² इक्वल टू 4x 75 माइनस 30x प्लस 3x² इक्वल टू 4x। क्वाड्रेटिक बन रहा है 3x² माइनस 34x बरोबर ना, प्लस 75 इक्वल टू 0। फैक्टर आ रहा है 25 इंटू 3 यानी 25 9 गया बरोबर, 25 और 9 भी आ रहा फैक्टर। तो अगले पेज पे मैं लिखता हूँ 3x² माइनस 9x माइनस 25x प्लस 75 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लिया, बचा x माइनस 3। यहाँ से माइनस 25 कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 और 3x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आते ही y की वैल्यू क्या लिखेंगे, y की वैल्यू देखो यहाँ पे y है, y हाँ √3 y इक्वल टू ये है ना भाई, y इक्वल टू √3 इंटू 5 माइनस x। अगले पेज पे जाते हैं, y इक्वल टू √3 इंटू 5 माइनस x, √3 इंटू 5 माइनस 3 2√3, ये आ गया। और अगर x इक्वल टू 25/3 लेते हैं, सो y जो आएगा √3 5 माइनस 25/3। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट सा, गंदा सा पॉइंट लग रहा है। कितना आ रहा है, 15 में से 25 गया, 15 में से 25 गया, 15 माइनस 9 नहीं, बरोबर 15 में नहीं 10 माइनस 10, 3 इंटू माइनस 10/3, ये कटा तो माइनस 10/√3, 5 दिया 15, 15 में से 25 गया माइनस 10, ठीक है। ये ऐसे आ गया। तो यहाँ से एक पॉइंट जनरेट हुआ, कहाँ गया वो पेज, ये 3,2√3 पे था ना, 3, हाँ ये तो P वाला पॉइंट हो गया ना, 3,2√3 P, और ये Q वाला आ गया, Q वाला आ गया 25/3 माइनस 10/√3। फिर लेंथ ऑफ PQ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या पकाऊ न्यूमेरिकल है, पकाऊ नहीं है भाई। ये देखो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा पेशेंस रखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिटरली इतना इजी है, अगर एक बार ईमानदारी से बच्चा पढ़ लेना तो कभी लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगा।
प्रॉब्लम है, पकाऊ है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, देखो क्या आ रहा है, 9 माइनस 25 हो गया 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 9, ये हो गया 3 पूजा 6 और प्लस 10, 16 का स्क्वायर 256 बाई 9, तो 2 टाइम्स ऑफ 256, सो 2 टाइम्स ऑफ 256 बाई 9, तो ये तो निकल जाएगा, लेंथ ऑफ पी क्यू आ गया, ये आ जाएगा 16/3 इंटू √2। अगले पेज पे जाते हैं, अगला पेज कहता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू पी, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू, देखो कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है प्लीज, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू पी x1 y1, length of focal chord through p x1 y1 to y square equal to 4ax, ये होता है a mod of x1 plus a। अब कोई बच्चा बोले सर ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, बताओ, प्रूफ करके दिखाओ। ये देखो, ये है पैराबोला, ये है फोकस a,0, ये है पॉइंट, ठीक है, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तुम लोग कहते हो x इक्वल टू माइनस ए, हम टीचर लोग कहते हैं x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है, ये रहा इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये है PM, तो और ये है Px1y1। सो लेंथ ऑफ SP को फोकल कॉर्ड कहते हैं, बट पैराबोला में SP इक्वल टू PM, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, कोनिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी, और PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, mod of x1 plus a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला है नॉर्मल, ठीक है, देख लेना। तो देयरफॉर अब लेंथ ऑफ SP mod ऑफ P पॉइंट क्या था, P का देखो P पॉइंट था आपका 3,2√3, तो अब हम जाते हैं 3 प्लस ए कितना था, ये पैराबोला कौन सा है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू, अरे कहाँ गया, ये कितना है 1, ये आ गया 1, 4a ना, तो ये आ गया 1, वही क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ फोकल, अच्छा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड दिया है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू पी। अच्छा कोई बच्चा मुझे यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है क्या, अनम्यूट करके बताओ, कहीं कैलकुलेशन एरर है क्या, प्लीज अनम्यूट करो, अनम्यूट हो जाओ, रुको मैं ट्राई करता हूँ अनम्यूट करने की। अगर बच्चा कोई है जिसे लग रहा है हो सकता माइनर एरर है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन। पार्टिसिपेंट्स, अरे अनम्यूट तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ थोड़ा बताना मुझे, कहीं कोई गड़बड़ है क्या, प्लीज बताओ मुझे, कोई गड़बड़ है, कैलकुलेशन एरर है, क्योंकि ये आ गया 16√3/3 लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, मैंने फोकल लेंथ निकाला है, फोकल कॉर्ड का लेंथ कहाँ गया, ओके चलो ठीक है, इसे हटा देते हैं। फोकल कॉर्ड का लेंथ, ये थोड़ा गलत हो गया, वो फोकल कॉर्ड दिया, मैंने फोकल लेंथ देखा है, एक्चुअली ये वाला लेंथ हो पूछ रहा, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ये SP थ्रू P, फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा।
क्वेश्चन को एक बार फिर मैं एनालाइज कर लूं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द नॉर्मल एट t3, 2 root 3 y square to show that length of PQ is equal to twice the length of the focal chord through P। अच्छा, P से जाने वाले फोकल कॉर्ड का लेंथ चाहिए। ओके, सो ठीक है। तो मतलब ये फोकल कॉर्ड, ये लेंथ ऑफ द फोकल नहीं, ये तो फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को गलत कर दो, ये फोकल कॉर्ड का लेंथ नहीं है। फोकल, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ या फोकल रेडियस क्या है क्वेश्चन, मैंने फोकल लेंथ, मैंने एनालिसिस प्रॉपर नहीं की है क्वेश्चन की। फटाक से मैं डिराइव कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको डिराइव कर देता हूँ मैं। ये लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, हालांकि वो सब फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो अच्छा है, बट देखो यार, मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादा टाइम अपने मेमोरी में नहीं रख सकता। तो ये कहना चाहता है, ये है फोकस जो a,0 होता है, ये है p जो सपोज करो अभी फिलहाल तो अपने पास कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पॉइंट? हाँ, 3,2 रूट 3, 3,2 रूट 3 ये दिया है। अच्छा, एक तुम्हें कंटेंट बताता हूँ, ये 80 स्क्वायर 280 है। अगर इससे कंपेयर करोगे ना तो देयरफॉर 80 स्क्वायर इक्वल टू 3, जिसमें अपने पास ए था 1, टी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, और 280 इक्वल टू 2 रूट 3, 2 इंटू 1 इंटू टी इक्वल टू 2 रूट 3, तो 2 हमने काट दिया, तो t इक्वल टू रूट 3, तो ये आ गया अपने को t। तो अदर लेंथ जो उसका आएगा ना, उसका दूसरा लेंथ से r, तो ये तुम लोगों को पहले से बताया होगा कि अगर बेसिक प्रॉपर्टी है, या अगर ये पैराबोला है बरोबर, और ये वाला पॉइंट है से 81 स्क्वायर 281, और ये वाला पॉइंट है से 82 स्क्वायर 282, इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। ये है फोकस a,0, इनके पैरामीटर के बीच में एक रिलेशन बनता है फोकल कॉर्ड के लिए। फोकल कॉर्ड में पैरामीटर के बीच में एक रिलेशन बनता है, t1 इंटू टी2 इक्वल टू क्या होता है, -1। इसलिए t2 जो होता है -1 अपॉन t1 होता है। जैसे ये डालोगे ना, ये r ऐसे हो जाएगा a अपॉन t1 स्क्वायर, ठीक है, और t2 और -2a/t1, ये ऐसे r हो जाएगा, ठीक है, ये r ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरीके से तुम ये निकाल लो, t अपने को √3 आ गया, तो a कितना आ जाएगा, a तो 1 था, a अपॉन t1 स्क्वायर, a मतलब 1/3, और -2a अपॉन t1 -2 अपॉन √3। लेंथ ऑफ PR, ये है फोकल कॉर्ड का लेंथ, ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अब हम निकालने जा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाएगा √3 - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद 9 - 1 8 का स्क्वायर बाई 9, और प्लस ये हो जाएगा 2√3 यानी कि 6 + 2 8 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 3 बरोबर, इंटू 3 कर देते हैं। अब ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 + 3, और नीचे आएगा 9। यहाँ पे आंसर आएगा 8 × 2 अपॉन 3, ये आ गया 16/3। और पीछे का आंसर क्या था, ओके 16/3 × √2।
16/3 इंटू √2। एक मिनट क्वेश्चन की तरफ देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रूफ करना है। कुछ बच्चों ने 16/3 पहला आया था, इसके पहले वाला आंसर शो दैट, अच्छा ट्वाइस दिया है, ट्वाइस दिया है, ट्वाइस में तो यार कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। 16/3 तो ये 32/3 आना चाहिए, 32/3। ये कैलकुलेशन कोई बच्चा कह रहा था गलत है। अरे हाँ यार, सही बात है, ये देखना √3 इंटू √3, ये 6। हाँ 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 हाँ, थैंक्स थैंक्स। जो एक बच्चा मुझे बता रहा है कि ये देखो यहाँ पे आपने गलती की है, 3 इधर भी करना पड़ेगा, वही आएगा 256 इंटू 4/9, ये आ जाएगा इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा 32/3। हाँ, थोड़ा सा मेरे एंड से गलत हुआ था, देखो आ गया। लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ पी आर, ये प्रूव हो गया। अब फटाक से आप लोग कमेंट करके बताओ कि एक और लेक्चर आपको चाहिए क्या इसके साथ साथ, और अगर नहीं तो हम स्टॉप करते हैं, हाँ तो हम कंटिन्यू करते हैं। अनम्यूट होके बताओ लेक्चर चाहिए इसके बाद, या फिर थोड़ा ब्रेक लेके 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद एक लेक्चर, क्योंकि आज मेरा टारगेट है कि एट द पॉइंट हम पूरा कर देते हैं। इसको जाएंगे कम से कम 4 से 5 लेक्चर, क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाया है कम से कम, मुझे देखना पड़ेगा 70 न्यूमेरिकल के आसपास का पीडीएफ है, सिर्फ एट द पॉइंट, जिसमें अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो कम ऑन अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट। आई हैव वेरी लेस टाइम, आई थिंक कितना टाइम बचा हुआ है, 2 मिनट और बचे हुए, 2 मिनट के बाद वीडियो पॉज हो जाएगा। कम ऑन बच्चों, बोलो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, अनम्यूट होके बताओ, अनम्यूट होके बताओ। लेक्चर आगे करना है तो फिर मीटिंग बनाओ, नहीं तो नहीं करना है। मैं चैट ऑन कर लेता हूँ, चैट। ओके सर, रिकॉर्ड हुआ क्या, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अच्छा ब्रेक, अच्छा ब्रेक देता हूँ मैं। इनसाइड रूट ऑफ फाइंडिंग लेंथ इज लास्ट इन द लास्ट स्लाइड, ओके ओके। हाँ हाँ चलो, थैंक्स, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया मेरा, एक दो जगह पे छोटी छोटी माइनर मिस्टेक थी। अच्छा तो मैं ब्रेक देता हूँ, फिर शाम को 7 बजे के करीब फिर मैं सेम टॉपिक पे लेक्चर लूंगा, 7 o'clock, 7 से लेके 8:30 तक मैं सेम टॉपिक पे लेक्चर लूंगा। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन मी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये करते हैं मीटिंग को एंड यहाँ पे, ये गया चैट एंड, ये गई मीटिंग। 7 o'clock, आई रिपीट, those who are interested they can join me at 7 o'clock, those who are interested they can join me at 7 o'clock for same। मीनवाइल इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लो। मीटिंग एंड, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग एंड फॉर ऑल।